2016 की बात है, खबरें आ ही रही थी, कहीं ना कहीं गौरी लंकेश वाज द ट्रिगर पॉइंट। जब वो खबर पड़ी तो बहुत टाइम तक मैं डिस्टर्ब था। What do you guys feel फिल्म इंडस्ट्री में सबसे थैंकलेस जॉब कौन सी? मेरे हिसाब से थैंकलेस जॉब जो है वो प्रोडक्शन की होती है। जितना भी वो बेचारे को अपने आप को वो रख दें, but there is always something that we complain about. What was the preparation for जर्नलिस्ट बनने? नहीं, कैसे मैं जर्नलिस्ट बना, वहां से बना। किस तरह का मैं बॉयफ्रेंड प्रेरणा के लिए, वो वहां से आया। किस तरह का मैं हस्बैंड रहा हूँ जो मैरिज खत्म हो रही है। How old do you feel by age in reality and by soul? I don't give too much value to age. The age of 50, if I am feeling attracted to a girl who is 30, that feeling, how can I take it away just because I am above 50? तो आई थिंक आई वाज वेरी ओवरवेल्म्ड कि ये फिल्म हो भी रही है, मिलेगी कि नहीं। मुझे लग रहा था कि मुझे निकाल देंगे शायद मिडिल में। Was the naked scene necessary? Or the conversation that we are having with the people who have already seen the film, most of them are not talking about it. Intimate scene between wife and between Prerna and Joy. और ऐसे मोमेंट्स जो इतने प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं, वो हमें हमारे इंसानों के, हम सब के सबसे प्राइवेट सच बताती हैं, सबसे ऑनेस्ट सच बताती हैं। जल्दी आंसर करना, हाँ, सोचना जल्दी, नहीं है। मतलब जल्दी। और बिल्कुल वैसा आंसर नहीं कर रहा, मेरी तो सारी फेवरेट है, मेरी तो सारी पसंद है। योर फेवरेट डायलॉग ऑफ योर्स? काम कहाँ रही हो? काम कहाँ रही हो? काम कहाँ रही हो? एक शख्स कह रहे हैं, आई कुड सी फ्यू ग्लिम्सेस ऑफ इमरान हाशमी, मनोज बाजपेयी हेयर एंड देयर। I don't think you can compare both. मनोज बाजपेयी is coming back with Family Man question mark. Next year. मनोज sir, which movie of yours you feel should be re-released? सत्यांशुल। 18 प्लस ही एज होनी चाहिए फॉर एडल्ट कंटेंट। तो मुझे तो लगता है कि जब से पीओटी शुरू हुआ तब से को अगर आप गुंडाई करते हैं, अगर आप पुलिस वाले हैं, अगर आप अंडरकवर एजेंट हैं, आप चाहे जो काम करते हैं, अगर आप आज मेरे साथ बैठे शख्स को वो काम ऑन स्क्रीन करते देख लेंगे ना, तो आपको खुद पे सेल्फ डाउट हो जाएगा। अगले दिन ही लगने लगेगा कि शायद मैं फुल पोटेंशियल से अपनी नौकरी कर नहीं रहा हूँ और रिजाइन दे देंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, जब से मैंने डिस्पैच देखी है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और शायद मैं अच्छे से जर्नलिज्म कर नहीं रही हूँ। सो गाइस प्लीज वेलकम ईएनटी लाइव और एबीपी लाइव पे मनोज बाजपेयी, कनू बहल एंड अर्शिता अग्रवाल। हाउ आर यू? very Your introduction was amazing. Actors will also feel the same thing. मुझे सच में ऐसा लग रहा है, पता ये मेरी ट्रू फीलिंग है। सर क्या कराया आपने, मतलब अब मुझे सेल्फ डाउट जो हो रहा है उसे कौन ठीक करेगा? मैं क्यों नहीं जा पा रही हूँ कनू बहल के ऑफिस तक पूरी रिपोर्ट लिखने? ये बताओ आप मुझे कि मैंने क्या कराया क्या कराया आपने और आपने क्या किया है? जो ऐसे ही सुबह उठे, जो मन में आया जाके कर दिया। ज्यादा सोचा नहीं, बस लगा कि ये ऐसा एक जर्नलिस्ट टाइप का कैरेक्टर है, ये ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। इन्होंने बोला क्या कर रहे हो यार, ये ऐसा करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। मैं बोला नहीं, ये और उसके बाद वैसा करता है, वैसा करता है, वैसा करता है। तो बोला चलो करते हैं, चलो डन। निकल गए और कर दिया। अच्छा ओके, बट एक्चुअली वैसे व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, डिस्पैच, ये कहानी क्यों, जर्नलिस्ट की कहानी क्यों? कुछ माहौल ही ऐसा था। 2016 की बात है, खबरें आ ही रही थी। आई थिंक कहीं ना कहीं गौरी लंकेश वाज द ट्रिगर पॉइंट। जब वो खबर पड़ी तो बहुत टाइम तक मैं डिस्टर्ब था और सोच रहा था कि आसपास क्या हो रहा है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्यों हो रहा है, मोर इम्पोर्टेंटली ये जो हो रहा है। तो उन्हीं ख्यालों के चलते थोड़ा सोचना शुरू किया इस वर्ल्ड के बारे में और वहीं से कहीं से शुरुआत हुई फिल्म की। ओके, एंड व्हाई द नेम डिस्पैच ओनली? with E. एक तो हाँ, वो एक तो अखबार का नाम है जिस अखबार के लिए काम करते हैं, और दूसरा रीजन जो जिस वजह से इस फिल्म का नाम डिस्पैच है, वो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। उसके बारे में अभी ज्यादा बात नहीं करना चाहता। अच्छा, बाकी लोगों को बता नहीं सकते, मैंने तो फिल्म देख ली है। खैर, आपकी फिल्म का एक डायलॉग है कि जर्नलिज्म की जो जॉब है वो सबसे थैंकलेस जॉब है। व्हाट डू यू गाइस फील फिल्म इंडस्ट्री में सबसे थैंकलेस जॉब कौन सी है? मेरे हिसाब से थैंकलेस जॉब जो है वो प्रोडक्शन की होती है। बिकॉज जितना भी वो बेचारे को अपने आप को वो रख दें लोगों के कंफर्ट के लिए, लोगों के हर फिल्म बनाने के लिए, बट देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट वी कंप्लेन अबाउट, एंड दैट इंक्लूड्स मी ऑल्सो। मैं प्रोड्यूसर भी रहा हूँ,
2-3 फिल्मों के, तो मैंने बड़े करीब से देखा है कि चाहे आप जो भी कर लो, लेकिन अगर वो सही आपने फ्लाइट का टिकट दे भी दिया तो वो सही सीट नंबर नहीं मिला, इस पे भी जो है इस पे भी जो है प्रॉब्लम होते हैं, राइट और नॉट? Absolutely. सो प्रोडक्शन इज समथिंग व्हिच इज क्वाइट अ थैंकलेस जॉब. ओके, एंड अर्चिता आपके लिए, कनु आपके लिए, व्हाट डू यू गाइस फील agree with विद प्रोडक्शन? Fully agree. Production has to be the अच्छा. And they have to have thick skin about it. ओके अच्छा मनोज सर, वैसे तो आपसे पूछना ये ठीक नहीं लगता इतने सालों बाद, इतने हैवी करियर के बाद, कि आपने कैरेक्टर के लिए कैसे प्रिपेयर किया एंड ऑल दैट, बट स्टिल व्हाट वाज द प्रिपरेशन फॉर जर्नलिस्ट बनने के लिए? नहीं, पुलिस वाले से बाहर कैसे निकला? नहीं, हर डायरेक्टर का एक तरीका होता है, लेकिन कनु का तरीका बिल्कुल अलग है, बिकॉज कनु फिल्म कैसी होगी वो बाद में डिसाइड करता है, वर्कशॉप किस तरीके का होगा हर एक्टर के साथ में, मेरे ख्याल से कनु उस पर ज़्यादा काम करता है कि वो जो वर्कशॉप है, इट इज़ ऑलवेज अबाउट फाइंडिंग द पर्सन फर्स्ट and finding what has happened before this character arrives in the first scene in the film. तो और क्या क्या हो चुका है उसकी ज़िंदगी में, जो कि मुझे लगता है कि this is the right way to do it. But most of the, forget about the directors, most of the actors don't think about it. जो कि मेरी कंप्लेन हमेशा से रही है कि हम जो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो फर्स्ट सीन ये आया, अच्छा फर्स्ट सीन पढ़ो, अरे भाई फर्स्ट सीन तो वहाँ जहाँ पैदा हुआ था, जहाँ पे उसके माँ बाप कौन थे, उसके चाइल्डहुड क्या रहा, है ना, और इस बंदे के साथ में, इस बंदी के साथ ये जो जिसके साथ में ये पार्किंग लॉट में इज मेकिंग आउट व्हाट हाउ ही मेट हर फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस गाय इज 50 above, and how he met this girl who is below 30, you know, and what she has seen in him that she fell for him, or he has seen in her that he fell for it. What is this relationship? What is this weird relationship going on? And how it all started. तो कैरेक्टर की शुरुआत वहाँ से होती है, रिलेशनशिप की शुरुआत वहाँ से होती है, सिर्फ ये फिल्म के फर्स्ट सीन से नहीं होती है. So we don't work, but Kanu works on all of those things, and he works on it in a very lengthy way. तो वो उसका मेन काम होता है कनु का, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है. तो कैसे मैं जर्नलिस्ट बना, वहाँ से बना. किस तरह का मैं बॉयफ्रेंड हूँ प्रेरणा के लिए, वो वहाँ से आया. किस तरह का मैं हस्बैंड रहा हूँ जो मैरिज ख़त्म हो रही है ना, वो वहाँ से आया है. तो ये सारी चीज़ें वर्कशॉप में ही डिसाइड होती हैं. ओके या अच्छा, वैसे आपने अभी एक बात बोली कि अपने कैरेक्टर के लिए कि ही इज अबव 50, उसकी गर्लफ्रेंड है जो कि यंग है एंड ऑल दैट. हाउ ओल्ड डू यू फील बाय एज इन रियलिटी एंड बाय सोल? 5 years old. See, the thing is, I don't give too much value to age. Believe me, not now. Even when I was 21 or 18, I didn't give much value to it. I was 13 years old when my father said that you have to take the train after you come out of the boarding. I'm going to write a letter to the superintendent. You take the train and you come on your own. I'm a father of bloody 5 other children, so I don't have time. You be responsible for your own self. So that time I was not 13. I was thinking like 30, because I was given this responsibility of taking care of this guy who was Manoj Bajpayee. Okay, so it's always about it's never about actually age. Age में ज़्यादा क्या होगा कि बहुत ज़्यादा अगर होता है कि यार मेरी इतने साल के बाद घुटना गया है कि क्या गया है, क्या घिसा है, क्या ऑर्गन और जो है उसके साथ एज हुए हैं, मैं ज़्यादा यही सोच सकता हूँ ना. लेकिन मैं जो फील करता हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग, फॉर मी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. if I am at the age of 50, if I am feeling attracted to a girl who is 30, that feeling, how can I take it away just because I am above 50? Right. So, if I am feeling in front of Barry John, till now, I feel like a student. Okay? When Barry John is there, I hardly utter a word. I'm still in that mindset, कि when Barry is there, I should keep quiet. So I'm still that 20-year-old who met Barry, for the first time. So I really don't give much value. Kanu Bahal knows many things about life and
पॉलिटिक्स एंड सिनेमा मोर देन मी. सो तो वो एज की वैल्यू नहीं होती है. ओके अच्छा अर्चिता, आपका जो कैरेक्टर है बहुत कम टाइम के लिए स्क्रीन प्रेजेंस है उसका, लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है वो तब पता चलता है जब जोए उसे बुलाता है स्टेशन और वो आती नहीं है. मुझे तो तभी हिट किया, मैंने कहा यार ये आई नहीं, क्योंकि मुझे पहले ही डाउट हो रहा था कि वो नहीं आएगी. जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी, जब आपने देखा आपका कितना पोर्शन है ऑल दैट, व्हाट वाज योर रिएक्शन टू द स्क्रिप्ट? मैं इतनी ओवरवेल्म थी कि लाइक ये फिल्म दिस माय फर्स्ट ना, तो आई थिंक आई वाज वेरी ओवरवेल्म कि ये फिल्म हो भी रही है, मिलेगी कि नहीं. मुझे लग रहा था कि मुझे निकाल देंगे शायद मिडिल में. सो इट डिडंट मैटर, बट इट वाज ऑब्वियसली वेरी एक्साइटिंग आल्सो कि उतना करने को मिलेगा. बट अदर देन दैट मतलब लेंथ ऑफ इट तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि वो वेरी एक्साइटिंग द लेंथ इज ऐसा कुछ. ओके, बट एज अ कैरेक्टर, जो आपका कैरेक्टर है प्रेरणा का, प्रेरणा व्हाट डू यू थिंक, आपने उसे कितना समझा कि वो किस तरीके का प्यार करती है जॉय से? You know, I think now that I've lived it, I keep discovering her even now. I keep going back and I keep thinking वो ऐसा feel कर रही होगी, and I'll still feel it even though it's already happened. I think she is in love with Joy, but she also has other things that she wants. So वो एक अंदर dialogue चल रहा है उसका, like tug of war है अपने आप से कि ये चाहिए भी but इस तरह से नहीं चाहिए. You know, और प्रोफेशन में भी, पर्सनल लाइफ में भी, और उसका लिंक है जॉय बाग. सो आई थिंक देयर इज ऑलवेज अ फियर, शी वांट्स टू गो अहेड, रिलेटिवली न्यू भी है बॉम्बे में, सो देयर इज सो मच हैपनिंग विद हर. ओके अच्छा, एक सवाल है मेरा, बहुत ब्लंट क्वेश्चन है, वाज द नेकेड सीन नेसेसरी? मुझे एज अ व्यूअर लगा कि हाँ इट वाज नेसेसरी, बट ऑडियंस को आप लोग क्या कहते आपको सही लगा ना? मुझे लगा. बस मुझे लगता है कि ऑडियंस भी यही सोचेगी. और आप भी तो ऑडियंस का हिस्सा हैं. हाँ, बट रेस्ट ऑफ द पीपल, आपके ट्रेलर पे बहुत सारे कमेंट्स थे जहाँ पे, क्योंकि फिल्म मैंने देख ली है, लोगों ने भी नहीं देखी होगी, कि लोगों का ये कहना है कि वी होप कि प्लॉट इस तरीके से हो कि ये सीन जस्टिफाइड लगे. Very good. If they have those questions coming, Then, and when they are also adding, we hope. That means once they watch the film, they will have their apprehensions all cleared up. Why? Because this is what we were talking about. That the most of the appreciation and compliments coming in, or the conversation that we are having with the people who have already seen the film, most of them are not talking about it. 5 of them are talking about it, and they are asking the same question that you just said. That you thought that it was necessary. They are also asking the same thing. Was it necessary or not? They are thinking. They are forcing themselves to think about it. That means while watching the film, you didn't think anything. You were just flowing with it. But after coming out, you are thinking, because that's the conditioning that we have lived our life with, right? तो वो conditioning है, उसका film से कोई लेना देना नहीं, right? राइट, ओके. बाकी मुझे वो इसलिए ज़रूरी लगा क्योंकि टू शो द इंटेंसिटी, बंदा अपने काम के लिए कितना पागलपन है, डिस्पाइट हैविंग अ पर्सनल लाइफ. Also the intimate scene between wife and between Prerna and Joy, and between Ree's character and Joy are of different nature. Yeah. And they come at a time where they are not away from the sequence, from that situation or the graph. ऐसा नहीं लगता है कि मतलब ये अलग से एक इंटीमेट सीन रखा गया. Right. They are in continuation of the scenes. Also, just to sorry, No, you were finished. No. So I was saying, just to add to this, none of the scenes are titillatory in nature. You know, they are mostly about the transaction of emotion between two people. चाहे वो जॉय और उसकी बीवी का सीन हो, वो कर कुछ और रहे हैं लेकिन हो कुछ और रहा है वो होते हुए, right? They might be trying to be in a sexual moment, but actually क्या हो रहा है? Actually एक औरत है जिसको लगता है कि उसका पति अब उससे प्यार नहीं करता, उसका मन कहीं और है, वो उससे जुड़ने की कोशिश कर रही है, जुड़ने में उसे ये लग रहा है शायद बच्चा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, उसको लग रहा है अरे ये मेरे साथ क्या कर रही है, मैं तो फंस जाऊंगा. तो बहुत सारी इमोशंस ट्रांजैक्ट हो रही है उसके अंदर. तो द सीन इटसेल्फ इज नॉट अबाउट द सेक्सुअल पार्ट ऑफ इट. और ऐसे मोमेंट्स जो इतने प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं, वो हमें हमारे इंसानों के, हम सब के सबसे प्राइवेट सच बताती हैं, सबसे ऑनेस्ट सच बताती हैं. तो जो लोग अपने सबसे प्राइवेट मोमेंट्स में अपने आप से शायद ज़्यादा ऑनेस्टली बात नहीं कर पाते हैं, वो थोड़ा मुंह मोड़ना चाहेंगे और बोलेंगे ये ज़रूरी था क्या. पर जो लोग
हैं, जो लोग खुले हुए हैं उतने कि अपने आप से बात कर सकते हैं, वो बोलेंगे हाँ यार ये सब तो यही तो होता है, जब ये हो रहा होता है तो यही तो हो रहा होता है। ओके अच्छा, दो सेक्शन है, दो राउंड्स हैं। एक है फैन कमेंट्स, जिसमें आपके फैंस आपके ट्रेलर पे और आपकी पर्सनल प्रोफाइल पे जो भी कमेंट करते हैं आप तो रिप्लाई करते नहीं उसका, ठीक है? तो मैंने सोचा मैं पिक करके लाती हूँ और उनके सवाल पूछती हूँ, तो आपको उसका आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर मनोज सर। एक शख्स कह रहे हैं, आई कुड सी फ्यू ग्लिम्पसेस ऑफ इमरान हाशमी एंड मनोज बाजपेयी हियर एंड देयर, आर वी गोइंग टू सी इट इन फ्यूचर फर्दर? वो कंपैरिजन ओनली। नहीं, ये फिल्म भी बड़ी बहुत ही अनकन्वेंशनल, बड़ी इंटेंस और एक बहुत ही ग्रे कैरेक्टर के बारे में है। आई डोंट थिंक यू कैन कंपेयर बोथ। आगे करूँगा कि नहीं करूँगा, who knows. I myself never thought that I would do this kind of a film and these kind of sequences. Yeah. Never. But there was this script that Kanu came up with, and I could not see it not happening. And why should not it happen if it is in sync with the film? ओके एक बहुत ज़रूरी सवाल कि मनोज बाजपेयी इज कमिंग बैक विद फैमिली मैन क्वेश्चन मार्क Next year. नेक्स्ट ईयर? ओके नाइस। अच्छा अर्चिता, व्हाट प्लेटफॉर्म यू फाइंड मोर इंटरेस्टिंग टू वर्क ऑन, ओटीटी, बिग स्क्रीन सिनेमा और शॉर्ट फिल्म्स? कोई भी काम दे दो बस। ओके वेरी ऑनेस्ट आंसर, वेरी ऑनेस्ट आंसर। ओके मनोज सर, व्हिच मूवी ऑफ योर्स यू फील शुड बी री रिलीज? Which movie of mine? आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है री रिलीज का। I think they should Satya and Shul. Okay. They should re-release also Pinjar. ओके अच्छा ठीक है। कन्नू सर, व्हाई मनोज बाजपेयी, अर्चिता एंड शाहना इन डिस्पैच? One answer, awesome actors, amazing actors, all of them. उससे बड़ा कोई रीजन मिल ही नहीं सकता। ओके एक रैपिड फायर है छोटा सा, 4 क्वेश्चन का, वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली मनोज सर के लिए है। जल्दी आंसर करना, हाँ, सोचना जल्दी नहीं है, मतलब और जल्दी। बिल्कुल वैसा आंसर नहीं कर रहा मेरी तो सारी फेवरेट है, मेरी तो सारी पसंद है, वो वाला आंसर नहीं अच्छा, करना, ठीक है? योर फेवरेट ओटीटी शो ऑफ 2024? 24 में क्या क्या आया है पहले ये बताइए। मेरे ख्याल से गन्स एंड गुलाब, ओके क्योंकि मेरे राज डी के गाए तो किलर सूप मेरा अपना है वो। या वो मुझे अच्छा लगा, मैंने देखा वो। योर फेवरेट ओटीटी मूवी ऑफ 2024? फेवरेट मूवी, या अब ये परफेक्ट डेज। हैं? परफेक्ट डेज। परफेक्ट डेज है। हाँ, अब मैंने वो भी देखी थी इसी समय। वो फ्रेश फिल्म थी यार, वो जो मदर को, जो हस्बैंड जो मर जाता है, मर जाता है शुरू में ही। एनाटॉमी ऑफ अ फॉल। हाँ, एनाटॉमी ऑफ अ फॉल। हाँ, ओके योर फेवरेट डायलॉग ऑफ योर्स? माय ओन फेवरेट डायलॉग, आपने एक ब्रेकिंग स्टोरी बोली थी, मैं आपको दो दे रहा हूँ। अभी चैलेंज है, अभी लास्ट में एक चैलेंज है। Amazing. लास्ट में एक चैलेंज है, से दिस डायलॉग ऑफ योर्स इन 3 इमोशंस। Which one? चूज अपने आप से 3 इमोशंस। कहाँ कह रही हो? कहाँ कह रही हो? कहाँ कह रही हो? ओके तीन हो गया। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस, और बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप लोगों को डिस्पैच बहुत पसंद आएगी ZEE5 पे। बाकी आपका क्या कहना है डिस्पैच के बारे में ऑडियंस से, वो आप कह सकते हैं। अरे नमस्कार, ये डिस्पैच की टीम आप बैठी हुई है। डिस्पैच 13 दिसंबर को रिलीज हो रही है ZEE5 पे। आप प्लीज़ जाइए और देखिए। कृपया करके 2 अलग अलग तरीके की 2 अलग फिल्में हमने डाली हैं। एक जो 18 साल के और थोड़े से ऊपर के लोग हैं उनके लिए, एक जो 20 साल के ऊपर है उनके लिए, वो है डायरेक्टर्स का। लेकिन जिनको अपने माता पिता के साथ A-रेटेड फिल्म नहीं देखनी है, वो अलग से भी देख सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ साथ अपने जो भी अपने रिश्तेदार हैं उनके लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। इससे ZEE5 का बहुत फायदा होगा। ओके बट अच्छा एक सवाल मेरा ये है, क्योंकि आपने बोला 18+, डू यू स्टिल फील 18+ ही एज होनी चाहिए? हैं? 18+ ही एज होनी चाहिए फॉर एडल्ट कंटेंट, या उसे आप थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं? अब ये तो सरकार बनाती है। मेरा तो मुझे तो लगता है कि जब से पीओटी शुरू हुआ तब से को ओके थैंक यू।